ओके, हम आज की क्लास में बात करेंगे अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन। क्या होता है अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन? मैंने बताया कि ये जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो आपकी बॉडी जो है किसको बाहर से लेना पड़ता हो, उस टाइप के जो अमीनो एसिड या प्रोटीन्स है उसको हम लोग कह देते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो है प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है फॉर्म होते हैं, उनको बाहर से रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी और कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, मस्ट ऑब्टेन थ्रू आउट द डाइट। यानी कि इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, खाने के द्वारा जो है लेना पड़ता है। तो इस टाइप से जो हम लोग क्या कह देते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कह देते हैं। ओके, याद रखिएगा कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो यूजुअली कलरलेस होते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और इनके पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन होते हैं जिस कारण से इनकी क्या होती है, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था कि ये जो है ना बिहेव लाइक साल्ट। अब कोई कहेगा कि सर अमीनो एसिड जो होता है उसके अंदर एसिड है एंड बेस है, तो उसको बिहेव या तो एसिड के जैसा करना चाहिए या बेस की जैसा। लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH एंड NH2, ठीक है, और ये COH। अब यहाँ पे देखिए ये एसिड की जैसा बिहेव कर रहा है, ये बेस की जैसा कर रहा है। अब जिसके अंदर एसिड की भी प्रॉपर्टीज हो, जिसके अंदर बेस की भी प्रॉपर्टीज हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है न्यूट्रल कह देंगे। और न्यूट्रल जो होता है वो कैसा बिहेव करता है, साल्ट के जैसा, क्योंकि यहाँ एसिड प्लस बेस मिलके जो है क्या कर जाता है, साल्ट का फॉर्मेशन कर जाता है। एसिड प्लस बेस ये किसका फॉर्मेशन कर जाता है, साल्ट का। इसीलिए यहाँ हाँ अमीनो एसिड जो होते हैं वो किसके जैसा बिहेव करते हैं, आपका साल्ट के जैसा बिहेव करते हैं। साल्ट के ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड थिंग, कि इसको हम एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज क्यों कहते हैं। अगर जब मैं कहूं इसको एम्फोटेरिक क्यों कहते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, फिर से मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक्चुअली मेरा फोटो पिक्चर नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा था। ओके, ठीक है। अमीनो एसिड यहाँ पे देखिए क्या है, मैं फिर से सिंपल सा लेता हूं, CH3 CH एंड NH2। ध्यान से देखना, यहाँ ज्वेटर आयन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि कौन सा जो है ज्वेटर आयन है। अब यहाँ पे हमने जो है एसिड ले लिया। अब देखिए यहाँ से एसिड जो होता है वो H+ रिलीज करेगा, वाटर में जैसे डालिएगा तो ये H+ रिलीज करेगा। अब जैसे ही H+ रिलीज करेगा तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH एंड COO-, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2। बोलिए, अब ये जो H+ है इसके लॉन पेयर को देखेगा, तो क्या होगा कि इसके लॉन पेयर को लेना चाहेगा, और जैसे ही लेगा तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, CH3 CH एंड NH2, और यहाँ पे H+ हो जाएगा, N+ हो जाएगा, या मैं इसी चीज को ऐसा लिख देता हूं NH3+। बोलिए, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नो सर, यस सर। एसिड H+ लूज किया और गेन भी किया एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इसीलिए अमीनो एसिड जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आपके एम्फोटेरिक नेचर को शो करते हैं। और ये जो फॉर्मेशन हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ज्यूटर आयन कह देते हैं। ठीक है, ओके, यस प्रकार से जो है हम लोगों ने ये बातें कर ली थी। फिर से हम बात करते हैं अमीनो एसिड का लिंकेज। यहाँ पे जो लिंकेज होता है, क्योंकि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये जो अमीनो एसिड होते हैं कैसे आपस में जो है बंधे होते हैं,
तो ये बेसिकली कैसे बंधे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से बंधे होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? जिसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिया NH2 और ये जो है मैंने क्या ले लिया CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड OH, और यहां से हमने क्या करा कि H एंड N, और इस प्रकार से जो हमने लिख दिया। अब देखिए यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? वाटर। वाटर निकाल लेंगे। तो यहां से जो है जैसे ही वाटर निकला तो ये जो है क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएंगे, NH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड NH, और यही जो जुड़ा बॉन्ड, इसी बॉन्ड को हम लोग कह देते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड। बॉन्ड। ठीक है, यस सर। ओके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है क्या कह दिया कि ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ओके, अब जनरली हम लोग जो है किसे कहेंगे? ए पॉलीपेप्टाइड विथ मोर देन 100 अमीनो एसिड। आप उसी को अमीनो एसिड कहिएगा जिसके अंदर क्या हो कि मोर देन 100 अमीनो एसिड हो। ऐसा नहीं कि जिसके अंदर कम अमीनो एसिड होगा तो उसको हम लोग जो है 100 से कम होगा तो उसको भी हम लोग क्या कह दें? प्रोटीन। नहीं, अब यहाँ पे जिसके पास हो और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। ठीक है, अगर जो होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? प्रोटीन कहेंगे। यहाँ पे ध्यान देना कि इंसुलिन जो होता है उसके पास 51 अमीनो एसिड होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोटीन कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, वो बिल्कुल सारी की सारी क्या होती है? प्रोटीन के जैसे होती है। इसीलिए ये क्या हो जाता है? एक छोटे मेंबर का होने के कारण भी फिर भी ये जो है क्या कैसा बिहेव करता है? ये प्रोटीन के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने ये बात सीख ली कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास 100 से ज्यादा अमीनो एसिड हो और उनका मॉलिक्यूलर मास कितना हो? 1000 से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोटीन कह देंगे। लेकिन इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके पास 51 अमीनो एसिड होते हैं, फिर भी ये कैसा हो जाता है? आपका प्रोटीन के जैसा बिहेव करता है। ओके, प्रोटीन को ना हम क्लासिफाई करते हैं शेप के बिहेव से। अब ये शेप आप लोगों ने बायोलॉजी में देखा होगा। ठीक है, यस। हाँ, कैसा होता है तो हम लोग बात करते हैं। बेसिकली एक होता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन का मतलब होता है जो पैरेलल स्ट्रक्चर हो, यानी कि एक के बीच दूसरा जो है बंधे हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है इस प्रकार से जो है बंधे होंगे, तो ये सारे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे जो है जुड़े होंगे। तो इस टाइप के जो है ये क्या है? पैरेलल है। तो इस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं? फाइब्रस प्रोटीन कह देते हैं। एक्चुअली ये भी प्रोटीन ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि शेप के आधार पे देख रहे हैं, तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? पैरेलल हो जाता है। तो वही कहता है पैरेलल होता है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जुड़े किससे रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड से जुड़े होते हैं। ये हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, फाइबर लाइक, देखिए ये कैसा है? फाइबर लाइक। ऐसे ही देखिएगा आपके कपड़े में जो है धागे बंधे होते हैं, तो इस प्रकार से जो है जुड़े हुए रहेंगे। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फाइबर लाइक। ये फाइब्रस जो प्रोटीन होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये कैसे होते हैं? insoluble in water. Insoluble in water. ये कहाँ पाए जाते हैं? कैरेटिन। कैरेटिन जो है आपके बालों में पाया जाता है। आप Yes. बाल देखिएगा पानी में नहीं डूबते हैं। ठीक है, आपके बाल अगर आप लोग जैसे हम लोग नहाते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि बाल जो है पानी में डालते हैं तो हमारा जो बाल जो है वो डिजोल्व हो जाता है पानी में। नहीं, अगर ऐसा होता तो डेली जो है डिजोल्व हो जाता, बढ़ने से घट ही जाता। तो इस Yes sir. तो क्या करते हैं वहां पे? ये जो कैरेटीन हो गया या माइसिन हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए कैरेटीन है, प्रेजेंट इन हेयर, वुल, सिल्क, इन सभी में जो है कैरेटीन पाया जाता है, जिस कारण से ये जो है क्या होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इनसॉल्युबल होते हैं। अब गोलेबुलर प्रोटीन क्या होते हैं? जो हेलिक्स शेप के हो या सर्कुलर शेप्स के हो या फिर जो है राउंड राउंड शेप के हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लोबल प्रोटीन्स कह देंगे। ठीक है, अब ये कैसा हो जाता है? दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड coils अराउंड गिव अ स्फेरिकल शेप। ये जो है कैसा हो जाता है? स्फेरिकल। आप लोगों को ज्यादा साउंड सुनाई दे रहा है क्या? No sir. ओके, ठीक है। No sir. ओके, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पटाखे उटाखे फूट रहे हैं तो शायद आप लोगों को आवाज जा रही होगी।
ओके, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट जो है यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो है स्फेरिकल शेप के होते हैं। अभी मैं समझाऊंगा कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। दीज आर यूजुअली, जो कि आप लोगों ने बायोलॉजी में जरूर उस टाइप की स्ट्रक्चर देखे होंगे। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो होते हैं ग्लोब्युलर प्रोटीन जो होते हैं, वो कहाँ होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इसको याद रखिएगा क्योंकि यही पूछा भी गया था, सॉल्युबल इन वाटर। ये जो है क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। जैसे इंसुलिन, एल्बुमिन्स, ये जो है कॉमन एग्जांपल है ग्लोब्युलर प्रोटीन्स के। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर एंड शेप, प्रोटीन कैन स्टडी फॉर डिफरेंट लेवल। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी एंड एक होता है क्वाटरनरी ग्लोब्युलर प्रोटीन होते हैं। जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ेगा उनकी कॉम्प्लेक्सिसिटी जो है बढ़ती चली जाती है। इच लेवल ब्रिंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। इसका मतलब है कि प्राइमरी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा सेकेंडरी का, सेकेंडरी से ज्यादा किसका हो जाएगा, टर्सरी का, टर्सरी से ज्यादा किसका हो जाएगा, क्वार्टरी। क्वाटनरी का। तो इसी कारण से क्या हो जाता है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप बढ़ाओगे उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाता है। फर्दर अगर और आगे जाओगे तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे हम पहले ही बात करते हैं कि प्राइमरी जो है ग्लोब्युलर प्रोटीन कैसा दिखता है। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ब्लू है, फिर मैजेंटा लाइन है, ग्रीन है, येलो है, फिर जो है आपका क्या है, ग्रीन है, और फिर जो है स्काई कलर है, रेड है, फिर जो है ग्रीन है। तो यहां से यहां तक देखिए सारे कलर जो है बिल्कुल सेम से फिक्स पैटर्न में है। अगर कोई कहेगा कि सर मैं यहां से ग्रीन को हटा के इसकी जगह मैजेंटा की जगह रख दूं तो क्या अंतर होगा, उसकी प्रोटीन की प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है, जैसे ऐसे समझिए, मैं आपको 3 वर्ड देता हूं, ARATR, ठीक है। मैंने जो है ये बेसिकली आपको वर्ड दिया। अब अगर मैं कहूं कि अगर आपने पोजीशन चेंज किया तो इसका वर्ड का मीनिंग भी अलग हो जाएगा। जैसे पहला हमने RAT लिखा तो रैट हो गया, रैट मतलब चूहा हो गया। अगर किसी ने ART लिखा तो आर्ट मतलब कला हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। अगर आपने कहीं भी किसी भी चीज को चेंज किया तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, TAR। तो वही चीज ये भी कहता है कि प्राइमरी प्रोटीन्स जो होते हैं, अगर आपने उसके सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को अगर आपने चेंज कर दिया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वही कहता है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये सीक्वेंस होते हैं हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड्स बॉन्ड। ये जो सभी के सभी जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब वहां पे क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और NH के बीच जो है बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का कह देते हैं। एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन। अगर आपने किसी की भी पोजीशन को चेंज कर दिया तो वो प्रोटीन की जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। अगर ये प्रोटीन अलग जो है फंक्शन कर रहा है तो दूसरा वाला प्रोटीन जो होगा अगर चेंज करने के कारण जो है वो जो है क्या कर जाएगा, डिफरेंट कर जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग भी क्या करते हैं, डीएनए में जो है चेंज करते हैं कि इसके पोजीशन को उसको उधर कर देते हैं, तो जिस कारण से उसकी एंटायर प्रॉपर्टीज जो है क्या हो जाती है, जो है चेंज हो जाती है। सपोज करो, मुझे मान लो कि सपोज करो कि ये जो है अच्छा वाला है, ये बुरा वाला है। मेरे को यहाँ रखेंगे तो ये अच्छा मिलेगा, और किसी ने जो है यहाँ पे इसको कर दिया तो बुरा बन जाएगा, तो यानी कि जो है डॉन बन जाएगा, गुंडा बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसकी जो है प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है जनरली डीएनए के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, नहीं तो जो है पूरा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा, बनाना था आदमी बन जाएगा जानवर। तो इसीलिए जो है हम लोग जो है कई बार जो है इन चीजों पे काफी ज्यादा जो है अच्छे से वर्क करते हैं। पूरी अभी देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है इन पे जो है अलग अलग तरीके से क्या करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि पहला वाला देखिए प्राइमरी बिल्कुल सिंपल है, पैरेलल पैरेलल होगा, इसके इधर एक और आएगा, इसके इधर आएगा पैरेलल। लेकिन सेकेंडरी प्रोटीन जो होते हैं वो हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं। आप लोगों ने कहीं देखा हेलिक्स? यस सर। कहाँ पे देखा है?
सर डीएनए की स्ट्रक्चर भी देखा है। डीएनए की अच्छा, स्ट्रक्चर बना डीएनए में तो आपने बुक में देखा होगा ना, रियल में पूछ रहा हूँ, कहीं देखे हैं? कॉपी होती है टाइप ओके, वेरी गुड। स्प्रिंग में और सर। स्क्रू में, यस सर। नट बोल्ट में। यस सर। तो इन सब में देखिएगा कैसा होता है, कुछ इसी प्रकार से होता है। वो अलग बात है, वहां पे देखिएगा तो अलग जो है इस प्रकार से। तो इसीलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वहां पे हेलिक्स के फॉर्म में होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर जब प्राइमरी स्टेट में था तो सेकेंडरी क्यों हेलिक्स के फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में आया? तो इसका रीजन क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है ये क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। जैसे अच्छा, सेकेंडरी जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स होते हैं, दूसरा बीटा पैलेटेड स्ट्रक्चर हो जाते हैं। वही कहते हैं इन अल्फा हेलिक्स इज पॉलीपेप्टाइड चेन। ये कैसे होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाय ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंड स्क्रू। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है राइट ट्विस्टिंग आता है। राइट ट्विस्टिंग का मतलब होता है कि राइट डायरेक्शन में जो है क्या करते रहता है, घूमते रहता है, जिस कारण से यहाँ पे जो है आपको हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे जैसे देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी इसी कारण से क्या कर जाता है, इसको जो है थोड़ा सा ट्विस्ट मिल जाता है, और वो भी कैसा, राइट ट्विस्ट मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंड स्क्रू। राइट हैंड स्क्रू का मतलब क्या है? राइट हैंड जैसा जो स्क्रू होता है, जैसे आप घुमाते हो तो राइट हैंड में जो घुमाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि राइट हैंडेड जो है स्क्रू हो जाता है। ओके, अब तीसरा होता है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। मैंने कहा कि जैसे जैसे बढ़ोगे आपको जो है इनका ऑर्डर है वो ज्यादा ज्यादा जो है कठिन होते चले जाएगा। सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि पैलेटेड सीट कैसा होता है। पैलेटेड का मतलब होता है कि एक सीट ऐसा होगा, फिर थोड़ा देर बाद जो है ऐसा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको रियल एग्जांपल भी बताऊंगा, आपको जो है क्लिक कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये वाला जो है, ये वाला देखिए जैसा आपका इस डायरेक्शन में, तो ये भी वैसा है, ठीक है। अब फिर आपका जो है कौन सा हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, और ये जो है आपका जो है सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अलग, ये इसको 1 और ये जो है आपका सेम हो जाएगा, यही है ना, सॉरी ये वाला। अगर जब मैं इसको 2 मानू, 2 का जो है अभी बना नहीं है, तो ये और ये 2 और ये 2, ये जो है सेम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो है इसके बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इनका हो जाता है। कहोगे सर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर देखे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। यस सर। साड़ी का जो बनाते दिखेगा कि लेयर बाय लेयर बनाते, जैसे आप लोगों ने कभी सर अगर, जो छत की लोहे की टीन होती है वो भी ऐसी होती है। हाँ बिल्कुल वैसे ही होती है। तो वहां पे क्या होता है, प्लेटेड, यानी कि एक प्लेट के बाद दूसरा प्लेट आता है, वहां पे सर्कुलर होता है, यहाँ पे हमारा कैसा है, रेक्टेंगुलर टाइप का। तो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में जो है क्या होता है, जब होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्लेटेड कह देते हैं। या फिर देखना कि जो स्कर्ट होता है उसमें भी प्लेट बाय प्लेट बनाया जाता है, एक प्लेट फिर जो है गैप, फिर जो है दूसरा प्लेट, फिर जो है तीसरा प्लेट। इस प्रकार से जो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो है इसका जो है फॉर्मेशन कर देते हैं। तो वही कहता है कि बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे क्या होता है, आपका फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसलिए मैंने एग्जांपल होता है ताकि कि आपको क्लिक कर सके। इन बीटा स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच आउट द नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन। वो इसलिए ऐसा बनाते हैं ताकि कि उनके बीच जो है दूरी ज्यादा बन सके। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ शौक के कारण बना रहे कि हमें जो है इस साड़ी के जैसा बनाना है, कि जो है ताकि कि जैसे गाना भी है, साड़ी के फॉल जैसा मैच किया रहे, तो इसलिए नहीं बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं ताकि कि वहां पे क्या हो सके, मैक्सिमम दूरी हो सके, रिपल्सन जो है क्या हो सके, जो है मिनिमम हो सके। इसीलिए एंड द लेड साइड बाय साइड विच आर हेल्ड टुगेदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे जो है ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटर, दूसरा होता है इंट्रा। इंट्रा। किन्हीं इंट्रा को इंट्रा। सर जो सेम मतलब सेम में होता है वो इंटर होता है, और जो अलग होता है वो इंट्रा होता है। ओके, अगर जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा, तो उसे इंटर इंटर बोलेंगे। हाँ बोलेंगे।
ठीक है। और जब सेम मॉलिक्यूल्स में होता है इंट्रा। इंट्रा। ठीक है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है H बॉन्ड फॉर्म होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देंगे। ठीक है, ओके। तो जिस कारण से यहाँ पे इंटर होता है, देखिए एक मॉलिक्यूल्स अलग है, दूसरा मॉलिक्यूल्स अलग है, जिस कारण से इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि सर जो बॉन्डेड है वो दो टाइप के होंगे। एक यहाँ पे जो है, एक तो आपने बता दिया कि सिंपल होगा तो पैरेलल हो जाएगा, अगर जो सेकेंडरी होगा तो दो टाइप का बनेगा, एक अल्फा हेलिक्स बनेगा, दूसरा बीटा प्लेटेड जो है सीट स्ट्रक्चर होगा। अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, स्क्रू के जैसा राइट हैंड जो है घूमते रहेगा, और बीटा में कैसा होगा, सीट बाय सीट जो है होगा, जिस कारण से वहां पे जो है आपका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब देखिए जैसे जैसे हमने कहा कि आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपकी जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा जो है डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन। यहाँ पे क्या होता है कि फोल्ड कर गया, देखिए आप यहाँ पे देखिए ये आपका सेकेंडरी हेलिक्स है, साथ में ना यहाँ पे एक इस तरह से बन गया, तो इनका जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ते चले जा रहा है। इट गिव राइज टू मॉलिकुलर से जो है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर से जो है क्या हो रहा है, मिलके जो है बना हुआ है। इसी कारण से जैसे जैसे यहाँ पे, और इससे पूछा जाएगा ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये अलग अलग से बनाते हैं, थोड़ा सा प्राइमरी का ले लिए, थोड़ा सेकेंडरी का ले लिए, थोड़ा टर्सरी का ले लिए, यानी कि सब यूनिट से मिला के जो है इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है कुछ इस प्रकार से हो जाता है। वही कहता है सम ऑफ द प्रोटीन कंपोज टू मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से जो है मिला के बनाते हैं, जो कि सब यूनिट्स होते हैं। The special arrangement this subunit respect to each other is known as quaternary structure। और इन सबको मिला के जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर कह देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात बता देता हूं कि जब भी बॉन्ड टूटेगा ना तो सेकेंडरी टर्सरी क्वाटनरी का टूटेगा, प्राइमरी का कभी भी नहीं टूटेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनके फॉर्मेशन के कारण क्या हो जाता है, इनका बॉन्ड जो है टूट जाता है। अब यही क्वेश्चन जो को बोर्ड में पूछा गया था कि डी नेचुरेशन क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। डी नेचुरेशन का मतलब होता है किसी प्रोटीन की प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर देना। क्योंकि सर हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप चाहो तो केमिकल के द्वारा चेंज कर सकते हैं, आप चाहो तो टेम्परेचर के द्वारा कर सकते हैं, आप चाहो तो पीएच के चेंज करने के कारण कर सकते हैं। बोलोगे कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक एग है, आप लोगों ने देखा होगा एग। यस सर। ठीक है, एग को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो किस में हो जाएगा, Yes. यानी कि जो है बॉइल्ड एग में हो गया। यस ठीक है, सर। यस सर। इसके अंदर जो होता है, जो पार्ट होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, यस सर। यस सर। लेकिन इसका जो प्रोटीन होगा वो क्या सॉल्युबल होता है क्या, नो सर। नहीं होता। नो सर। क्या इसकी जो प्रॉपर्टीज थी और इस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज जो है, क्योंकि आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जो एग होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन होता है। मिल्क जो होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन होता है। जो फिश होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन होता है। सोयाबीन जो होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन के जैसा होता है। ये प्रोटीन के जैसा नहीं, मतलब प्रोटीन उसमें पाया जा रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए ये कैसा हो गया, इनसॉल्युबल हो गया। इसका मतलब है कि प्रोटीन के अंदर आपने कुछ ना कुछ चेंज किया होगा। अगर मैंने कहा था, याद हो प्राइमरी में, कि अगर प्राइमरी प्रोटीन में कि अगर आपने किसी भी पोजीशन को चेंज कर दिया, यहाँ पे बेसिकली पोजीशन चेंज नहीं करते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड को चेंज कर देते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड या जो भी लिंकेज बॉन्ड है उसको चेंज करने के कारण वो क्या हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। और इसीलिए मैंने कहा था
कि प्राइमरी की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, जब भी होगी सेकेंडरी, टर्सरी की और क्वाटरनरी की होगी। इसका रीजन क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब है कि प्रोटीन की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए जो हम यूज करते हैं या जो इससे चेंज हो जाए उसको हम लोग कह देते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। वही कहता है फिजिकल चेंज, लाइक चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप चाहो तो उसका जो है फिजिकल चेंज कर दिया, यहाँ पे लिक्विड था, आपने इसको क्या कर दिया? बॉइल कर दिया। लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक पीएच। अब या तो टेम्परेचर चेंज कर दो या पीएच चेंज कर दो, तो वहां पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब, जिस कारण से वो जो है क्या होता है? अनफोल्ड या हेलिक्स होते हैं, हेलिक्स के वो क्या हो जाते हैं? सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। इस कारण से जो है वो क्या हो जाता है? आप हो जाता है। सेकंड एग्जांपल आप लोग मुझे बताएंगे कि कहां पे आप लोगों ने ऐसा और प्रोसेस देखा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का? एक और हमारे घर में होता है जिसको हम लोग खाते हैं, दही। हाँ वेरी गुड, थैंक यू तमन्ना। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मिल्क को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कर्ड में। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो है बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस नामक का बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस, यस सर। हाँ, तो वो क्या करता है? दूध से जो है दही में कन्वर्ट कर देता है, तो इस प्रकार से लैक्टिक एसिड के कारण। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को पता होगा। देखिए दूध कहाँ ठहरा है? एकदम पतला पतला पानी में मिल जाता है एकदम बिल्कुल आसानी से, लेकिन दही उतने आसानी से नहीं मिलता है। उसको जो है उसको क्या करते हैं? मशीन में जो है घिसना पड़ता है, तब जाके जो है क्या होता है कि वो जो है धीरे धीरे आपका जो है बन जाता है। ओके, अब यहां से ये तो हम समझ में आ गया कि इसकी प्रॉपर्टीज जो है आपको अलग लगता है, थोड़ा स्वीट लगता है, लेकिन ये कैसा लगता है? बिल्कुल और लगता है, खट्टा। खट्टा लगता है। इस कारण से ये जो है आपका क्या हो जाता है कि इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। किस कारण से हुआ? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। वही कहता है कि ग्लोबल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनक्वाइल्ड, यानी कि अनक्वाइल्ड का मतलब हो गया जो क्वाइल के फॉर्म में था वो जो है कैसा हो गया? अनक्वाइल्ड हो गया। अगर आप लोगों ने देखा होगा अनक्वाइल्ड यानी कि जो मच्छर मारने वाला होता है मोर्टिन गोल गोल, वो भी कैसा होता है? हेलिक्स के फॉर्म में ही होता है। अनक्वाइल्ड, इसीलिए इसको क्वाइल्ड कहा जाता है। आपने यहाँ पे क्या कर दिया? उसको अनक्वाइल्ड कर दिया, यानी कि जो सीधा ले गए, तो वो जो है बेसिकली क्या बन गया? प्रोटीन जो है लूसेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो क्या करता है? अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं? जो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कहते हैं द कोगुलेशन ऑफ एग, यानी कि कोगुलेशन का मतलब क्या हो जाता है? अच्छा, अंडे के व्हाइट वाले पार्ट को क्या कहते हैं? येलो वाले पार्ट को क्या कहते हैं? यॉक। व्हाइट वाले पार्ट को एल्बुनम, एल्बुलम ऐसे कुछ कहते हैं। ठीक है, हाँ जो भी हो इसी टाइप का वर्ड है। आप एक बार देख सकते हैं गूगल पे, ठीक है, तो वहां पे देख लीजिए क्या है। कोई बताएंगे क्या नाम है? उच्चारण एल्बुलम ऐसे नाम होगा, देखे किसी ने? देख लीजिए ना, व्हाइट पार्ट ऑफ एग इज नोन एज। चलिए यहाँ पे अगर जो किसी का पता लग जाए तो बता दीजिएगा। अब यहाँ पे वैसे एल्बुलम ही कहते हैं, उसका नाम हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज होगा, बोलने में गलत आ रहा होगा। अनदर सही है। क्या है? एल्ब्यूमिन, MEN। हाँ एल्ब्यूमिन, ठीक है, तो वही कहता है। अनदर एग्जांपल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जो है आप दूध से दही को बनाते हैं, वहां भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड जो है बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? वैसे कहा जाता है कि जब रात में सोता है तो दूध जो है दही में यानी कि जो है पास पास आ जाते हैं, इसीलिए जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। खैर ऐसा होता नहीं है। हाँ एल्ब्यूमिन, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकंड, हाँ जो भी एल्ब्यूमिन, ठीक है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। मैंने बताया भी था कि सेकेंडरी टर्सरी ये जो है क्या कर जाते हैं? स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनचेंज। ये जो प्राइमरी होता है वो हमेशा क्या होता है? अनचेंज होता है। आपके बोर्ड में डेफिनेशन में पूछा जाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, तो आप कहिएगा प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ
प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन अगर अपना ओरिजिनल वाला बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर दे, पहले जैसे मैंने कहा कि दूध का जो है प्रॉपर्टी अलग होता है, फिर जो है कर्ड के बाद जो है अलग होता है, तो मैंने कहा पहले स्वीट होता है, बाद में जो है खट्टा हो जाता है। इस कारण से इसकी जो प्रॉपर्टीज हो जाती है वो क्या हो जाती है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है। ये बात मैंने बता दी। सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। ये जो सेकेंडरी है टर्सरी, इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, तो आप कहिएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग ये जो है ब्रेक हो जाने के कारण क्या हो जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और इनकी स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण इनकी जो प्रोटीन की प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हो जाती है, और इसके कारण से बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कर देते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ जो है प्रोटीन कह देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है रिमेन इंटैक्ट होता है, यानी कि इसका जो है कोई भी चेंज नहीं होता है प्राइमरी का। ओके, अब हम बात करते हैं आपके लिए एंजाइम का। एंजाइम क्या होता है? अच्छा, एंजाइम जो होता है वो क्या करता है आपकी बॉडी में, किसी भी रेट को क्या करता है? ओके, जनरली फास्ट करता है, लेकिन समटाइम्स जो है डिक्रीज भी करता है। आपको रिक्वायरमेंट होती होगी जिसके लिए, यानी कि बेसिकली एंजाइम जो होता है वो क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देता है। यही चीज हमने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा था, तो उसको कैटलिस्ट कहते हैं, और यहाँ पढ़िएगा तो इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देना, डिक्रीज करना। ओके ओके, ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। ये बेसिकली क्या करता है, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सेल। ये जो है ना लिविंग सेल के साथ रिएक्शन करता है और उस टाइप के एंजाइम को सेक्रेट करवाता है। जैसे सपोज कीजिए कि मुझे अपनी हाइट को बढ़वाना है, मैंने क्या करा कि कॉम्प्लेन लेके आया, ठीक है। अब कॉम्प्लेन को मैंने जो है लेके आया दुकान से। अब तैयारी जीत की होती, कौन कहता है, बॉर्नविटा कि कॉम्प्लेन कहता है? अच्छा, ओके, यहाँ पे जो है हमने क्या करा कि हाइट बढ़ाने के लिए, जो जनरली हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग जो है कॉम्प्लेन पीते हैं, शायद ऐसा ही तो लिखा रहता है ना, हाइट को जो है। ओके, अब ये कॉम्प्लेन क्या करता है, आपने जिस सेल, यानी कि जहां से सेल को ज्यादा, यानी कि हाइट बढ़ने वाले सेल जो होते हैं उनको वो क्या कहता है कि ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, कहता है फटाफट से काम करो। जैसे दिवाली सब में पर्टिकुलर जिस चीज की मिठाई की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी काम छोड़ देंगे, समोसा मत बनाओ, पनीर के पकौड़े मत बनाओ, सारे के जो है किसको लगा देंगे, मिठाई पे लगा देंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो जाता है कि आप लोग जिस चीज बीमारी के लिए वो क्या करता है, उस सेल में जाता है, उसके टाइप के फंक्शन को जो है इंक्रीज कर देता है। अब कोई एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर एंजाइम जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर बनता है कि हम बाहर से भी लेते हैं? एक्चुअली आप लोग जो है बहुत सारे आपकी बॉडी में भी पाया जाता है, बहुत सारे हमारे बॉडी में होता है। एंजाइम की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो कहोगे सर इतना बड़ा हमें कैसे कर देता है? जैसे मान लो कि कहोगे, जैसे आप एक ढक्कन जो है एंजाइम लिए, जैसे मान लो कि आप लोगों ने खाना जो है किसी को, मान लो कि मुझे जो है खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा सही से, तो क्या करता है कि छोटा सा कप जो है कितना रहता है, 10 ml का जो है कप रहता है, वो कहता है कि आप इसको पी लीजिए। वो सोचो 10 ml में क्या करता होगा, हमने तो खाना खाया है 4 रोटी। अब कोई ज्यादा खा लिया होगा तो अलग बात है, अगर तो किसी पार्टी में गया होगा तो ज्यादा भी खा सकता है, 4 की जगह 40 भी खा लिया होगा, ठीक है। तो अगर जो उसने खा लिया होगा, लेकिन उसको भी इतना ही देगा, ऐसा नहीं है कि उसको कहेगा कि तू पूरा बोतल ही पी जा। उसको भी कितना देता है कि 1 ही कप दिया जाता है। क्यों? उसका काम होता है कि वहां बॉडी के अंदर जाओ, उस सेल को एक्टिवेट करो जो इस फॉर्म, यानी कि इस वर्क के लिए जो है पर्टिकुलरली क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको वो क्या करता है, जो है इंक्रीज करता है, जिस कारण से आपका जो है बॉडी जो अच्छे से वर्क करने लगता है, और फिर जो है आप बढ़िया हो जाते हो। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने एक हाइट का दे दिया, एक जो है डाइजेशन का दे दिया, तीसरा में जो है कभी मान लीजिए चोट लग गया, ठीक है। तो हमारी बॉडी, जैसे मान लो कि छोटा चोट लगता है तो हमारी बॉडी खुद ही रिकवर कर लेती है, लेकिन जब बड़ा चोट लग जाता है तो उसको रिकवर नहीं कर पाती, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है टैबलेट दिया जाता है। क्यों? वैसे तो बांध भी दिया जाता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ कि टैबलेट दिया है। तो टैबलेट क्या करता है
कहता है जाओ भाई जल्दी जल्दी जो है क्लोटिंग वाले हार्मोन्स को इंक्रीज कर देता है। और जैसे क्लोटिंग वाले को जो हार्मोन्स को इंक्रीज कर देता है, जिस कारण से वो पर्टिकुलर जगह पे जाके वहां पे क्लोटिंग करना शुरू कर देता है, जिससे अंदर का प्रेशर जो है मेंटेन हो जाता है बाहर के प्रेशर से। क्योंकि एक्चुअली ब्लड क्यों निकलता है, क्योंकि बॉडी का प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इस कारण से आपके बॉडी से जो है क्या होता है, ब्लड जो है बाहर निकलने लग जाता है। लेकिन कोटिंग क्या कर देता है, जो स्किन है वो मेंटेन करके रखता है, लेकिन जैसे स्किन आपका किसी कारण से डैमेज हो जाता है या किसी का हो जाता है, तो वो क्या करता है, ब्लड जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और फिर जो है हमारी बॉडी क्लोटिंग करके जो है इसको मेंटेन करता है। अच्छा, एंजाइम जो होते हैं, ऐसा नहीं कि सपोज करो कि एक एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि मुझे पेट में दर्द है, मेरे घर में आयोडेक्स है, कहोगे कि सर पेट का दर्द दर्द तो दोनों दर्द है, कि दोनों को मैं सेम जगह लगा सकता हूँ क्या? नो सर। नो सर। हाँ, ऐसा आप लोग करना भी नहीं। अब मान लो कि मुझे चोट लगे, मैं आयोडेक्स को पेट और पैर में थोड़ा लगाऊंगा, तो यस उससे आपके लिए अलग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि हम जो है एक ही एंजाइम से सभी काम कर लें। सर दर्द को भी ठीक कर लिए, अगर जो किसी के मसल्स में दर्द हो तो उसको जो है यूज कर लिए, या किसी को पेन वाला, मेरे पास मान लो कि सर आज मेरे पास पेन वाला ही जो है पेन किलर है ओमनीजेल, या फिर जो है मूव, हम जो है क्या करते हैं उसी को जो है स्प्रे कर लेते हैं सर पे, हाथ पे, जहां जहां दर्द है। अलग अलग दर्द के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए कहा जाता है एंजाइम जो होता है ना वो स्पेसिफिक वर्क करता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जो इसको यूज करना शुरू कर दो, सर में दर्द है तो भी पेट वाला जो है दवाई खा लो, दर्द है सर में पेट में दर्द जो है रिवर्स कर लो, ऐसा नहीं करते हैं। अगर जब मुझे पेट का दर्द है तो वहां पे पेट वाला एंजाइम लेना पड़ेगा, सर में दर्द है तो मुझे सर दर्द वाला एंजाइम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है कोई भी दर्द का जो है दवाई खा लेंगे तो हमारा जो है सारा दर्द सही हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज इतनी बड़ी कंपनियां जो है खड़ी कर करके जो है नहीं होते। एक एक दवाई जो है कई सारे जो लोग होते हैं, वो मैं जैसे एक अभी क्या नाम था एक दवाई का, उसका दाम ही था 10 पीस का 1,000 रुपया। मैंने कहा बाप रे बाप, इतना महंगा महंगा दवाई है, वो भी छोटे लेवल पे। सोचो कि जब बड़े बड़े बीमारियां होती हैं, कैंसर, लंग्स प्रॉब्लम, पता नहीं ब्रेन ट्यूमर, ये सब की, तो उसमें लाखों रुपए की तो दवाई लग जाती है। तो वही चीजें हो जाती है। अगर सबका वर्क एक होता कि मेरे को एक दर्द की गोली से सब दर्द ठीक हो जाते तो मुझे झंझट ही नहीं होता। अलग अलग दर्द के लिए अलग अलग टैबलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वही कहता है एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एंड पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ये जो होता है क्या होता है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए जो है बहुत ज्यादा वर्क करता है, ऐसा नहीं कि सभी के लिए जो है वर्क करेगा। ऑल एंजाइम्स आर गोलिबुलर प्रोटीन्स, ये सभी के सभी जो होते हैं कैसे होते हैं, गोलिबुलर प्रोटीन्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पैप्सिन, ट्राइप्सिन एंड प्रोटीज, ये सभी के सभी क्या हैं आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ओके। जैसे वर्क कैसे करता है, यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी एंजाइम्स में, जैसे एक एग्जाम्पल ग्रुप में समझाता हूं, मान लो मेरे पास ये कोई एंजाइम्स वो होते हैं, सबस्ट्रेट्स वो होते हैं जो इस पे अटैक किया जाएगा, जिसको एक्टिवेट करना है। जैसे मान लो मैंने ये जो है कोई एक एंजाइम ले लिया, अब एंजाइम है और यहाँ पे अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट है, मुझे बताना है कि कौन सा परफेक्ट सबस्ट्रेट है। एक तो ऐसा सबस्ट्रेट है, उल्टा बना दिया, ए ये है, बी आपका ये है, सी आपका जो है ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, डी जो इसके अंदर पूरे अच्छे से फिट हो जाए। मुझे बताइए कि ये इस एंजाइम पे कौन सा सबस्ट्रेट जो है परफेक्टली वर्क करेगा? सर सी वाला। सी वाला करेगा। सी। ये नहीं करेगा। वही चीज कहता है कि एंजाइम जो होता है ना वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, यानी कि जहां पे अटैक कराना है उसके साथ, जैसे इसका शेप ऐसा होगा तो ये यहाँ पे जाके क्या कर जाएगा, इसके साथ जो है जुड़ जाएगा एंजाइम। और जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ से क्या कर दिया, इसको दो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट कर दिया,
जिस कारण से यहाँ पे जो है इस प्रकार से एंजाइम वर्क करता है। ऐसा नहीं कि किसी भी एंजाइम खाने से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों जो है डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वर्क नहीं करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं विटामिन की। अब विटामिन तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, देखे हैं कि यस सर। ए बी सी डी, पता नहीं, हाँ लगता है कि जो है हम लोग जो है पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं ABCD, फिर से पहली क्लास में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि विटामिन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होते हैं बायोलॉजी, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कहोगे रिकेट्स। अगर आपके शरीर में डी कम हो जाएगा तो आपकी हड्डियां जो है टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। यस सर। अगर मैं कहूं कि सपोज कीजिए कि अगर मैंने विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? स्कर्बी। स्कर्बी। स्कर्बी मतलब क्या होता है? यानी कि हाँ, ब्लीडिंग जो होता है वो टीथ से जो है, जब आप लोग कभी कोई चीज खाओगे सेब तेब, तो जो है वो क्या हो जाता है कि उससे जो है आपको जो है दांत से जो है ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो वही चीजें कहता है कि यहाँ पे वही कहता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड विटामिन। ये जो होते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि एक विटामिन जो है पूरे बॉडी के अंदर यूज होता, नहीं। एक अगर जो स्पेसिफिक है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को करेगा और उसको मेंटेन में जो है हमारी हेल्थ के लिए जो है वो करेगा। उसको हम लोग क्या कह देते हैं? विटामिन कह देते हैं। याद रखिएगा कौन कौन जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, फैट में। तो कहिएगा कीड़ा जो होता है वो फैट में सॉल्युबल होता है, और कौन जो है यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है, तो BC जो है वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, फैट में सॉल्युबल जो होगा वो क्या हो जाएगा? कीड़ा। पानी में तो कीड़ा तैरता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है? फैट में डिजोल्व, यानी कि जो है घुल जाता है, यानी कि जो डूब जाता है, ठीक है। ओके, अब ये याद रख लीजिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यस। इसको कीड़ा कहते हैं, ठीक है। तो कीड़ा जो होता है वो फैट में सॉल्युबल होता है, और वाटर में जो है सॉल्युबल क्या हो जाता है? BC जो है यानी कि हो जाता है। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विटामिन ए का जो नाम होता है, केमिकल नाम, उसको हम लोग कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी, हाँ, जो कमी से होता है जीरो थैलामिया होता है, यानी कि जिसके कारण से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? फिश लिवर ऑयल खाना चाहिए, या फिश भी खा लो। कैरेट को खाना चाहिए, हाँ, या आपको दूध पीना चाहिए। अगर आपसे मैं कहूं कि एक ऐसा फल बताओ जिसके अंदर सभी के सभी विटामिन पाए जाते हैं, तो कौन सा फल होगा? एप्पल। नहीं, पपाया, पका हुआ पपाया, ठीक है। उसके अंदर, हाँ, तो उसके अंदर जो है क्या होता है, सारे के सारे जो है सोर्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए जब भी बीमार होते हैं तो उनको कहा जाता है कि पपाया खिलाइए, तो वो जो है क्या करता है, सभी टाइप्स के जो है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो धीरे धीरे जो है दिया जाता है। ओके, सेकेंड, विटामिन B1। विटामिन B1 जो होता है थायमिन नाम होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, जिसके कारण से आपको क्या हो जाता है, जैसे लॉस ऑफ एपिटाइट एंड जो है रिट्रेट ग्रोथ या पैरालिसिस। इस कारण से जो है आपको जो है ये बीमारी हो जाती है। इसको पूरा करने के लिए ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड सिरप। मिल्क में भी मैक्सिमम सभी चीजों में जो है पाया जाता है। मिल्क में भी जो है क्या होता है, सभी की सभी लगभग जनरली जो है सारी चीजें जो है पाई जाती है। ओके, जैसे खट्टे फल में नहीं पाया जाता है, अब बाकी सब जो है उसमें जो है पाया जाता है। अब कोई कहेगा कि सर दही जमा के खा ले तो वो खट्टा है, हाँ, तब जो है आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत जो है विटामिन C। ओके, फिर हम बात करते हैं B2 का, रिबोफ्लोविन होता है। रिबोफ्लोविन क्या होता है? यानी कि जैसे फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, जिसको हम चेलोलाइसिस कहते हैं, इसको खाने से मिल्क, एग, व्हाइट लिवर एंड जो है किडनी, इस प्रकार से जो है क्या हो जाता है, ये जो है आपको इन सब में से मिलेगा। विटामिन B6 से जो है आपको केमिकल नेम क्या हो जाएगा? पायरोडॉक्सिन हो जाता है।
कन्वल्यूजन हो जाता है, इसमें ये खाने से जो है आपको जो है दूर हो जाता है। विटामिन जो B12 होता है, जैसे खास करके जो है गर्भवती लेडीज होती है, उनमें जो है ये विटामिन B12 जो है यानी कि कमी हो जाता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो उसको जो है वहां पे हमें क्या खिलाना चाहिए, फिश खिलाना चाहिए, मीट खिलाना चाहिए, एग खिलाना चाहिए, कर्ड खिलाना चाहिए, इससे जो है आपका कमी हो जाएगा। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिससे स्कर्वी बीमारी नाम होता है, और वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होता है, यानी कि दांत से जो है खून निकलता है। आप जितने भी खट्टे वाले फल होंगे आप उनको खाइएगा तो विटामिन सी की जो है प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी में जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, जो कि स्कर्वी होता है, यानी कि बता दिया। विटामिन डी का जो है केमिकल नाम होता है कैल्सीफेरॉल, याद भी रख लीजिएगा। इससे क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में आप रहोगे तो आपकी हड्डियां से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि देखना, बहुत सारे बच्चों को धूप में खेलने के लिए दिया जाता है, ताकि कि जब वो बड़े हों तो उनके जो है पेन में जो है मतलब जो जहाँ पे ज्वाइंट है या जहाँ हड्डी है उनमें दर्द नहीं रहे। आजकल हम लोग जो है धूप से बचते हैं, कि धूप ना लग जाए। साथ कई लोग तो कहते हैं कि सर धूप लग जाएगा तो हम काले हो जाएंगे, लेकिन वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिनको नहीं है तो वो फिश या जो है इस प्रकार से जो है खा सकते हैं, जिससे ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे ख्याल यस से सर। यस करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। जो है खैर अपनी सेफ्टी जरूरी है। अब ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि अब 44 डिग्री सेल्सियस में जो है आप घूमो बिना जो है सनस्क्रीन लगाए, या जो है अपने सेफ्टी के साथ छाता बिना लिए। लेकिन जैसे ठंड के समय भी लोग क्या करते हैं, पूरा जो है एकदम जो है पूरा मास्क उसका, खैर आजकल तो मास्क लगाना जरूरी है क्योंकि जो है पॉल्यूशन इतना लेवल हो गया। फिर भी मतलब जहां मौका मिले तो वहां पे सनलाइट का जो है सेवन करना चाहिए, जिससे विटामिन डी जो है आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। यस ओके, फिर हम बात करते हैं विटामिन ए, टोकोफेरेल कहते हैं इसका जो केमिकल नाम होता है। इंक्रीज इन फ्रगिलिटी ऑफ आरबीसी, मस्कुलर वीकनेस, यानी कि जो है जो आपके जो है मस्तिष्क में जो है दिक्कत आ जाती है, तो इनको जो है सनफ्लावर ऑयल खाना चाहिए। और विटामिन के जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फैलोकोइन, और इंक्रीज ब्लड कोटिंग टाइम। ये जो है क्या करेगा, अगर जिसके शरीर में कमी है तो ब्लड जो है जल्दी जमा नहीं कर पाएगा, जिससे उसके शरीर का सारा ब्लड जो है बाहर निकल जाता है। अब जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं वहां पे हरे पत्ते वाले सब्जियां उनको खाइएगा तो आपको ये सारी जो है प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास यहीं पे। सर विटामिन एच नहीं है?